वेलकम टू मैके न्यूज। और आज इस ड्रामे में बात होगी, मेरा दिल कर रहा है इसकी एपिसोड पे बात ना करूं, बात करूं उसके प्रोमो पे। मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल दस्तक। दस्तक में हम देख रहे हैं कि किरण जो कि डिवोर्सी के कैरेक्टर को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है हमारे माशरे में एक डिवोर्सी लड़की के साथ क्या होता है और किस तरह से वो किन चीज़ों को, मामलात को, सिचुएशंस को फेस करती है। सुहाय अली ने बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रेट किया और प्रेजेंट किया, तारीफ के काबिल है। सुहाय ने बड़ी देर के बाद कम बैक किया, लोगों ने देखा। फरार में भी उनको एज ए बगी के तौर पे जब जो कैरेक्टर मिला उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। एक गांव की लड़की किस तरह से शहर के सफ़र तक पहुंचती है और फिर बैक टू द विलेज किस तरह से सफ़र करती है, किन किन चीज़ों को फेस करती है। ऐसे ऐसे सीन्स थे उसके अंदर जो कि बहुत कम हमारे यहाँ फीमेल्स करती हैं या दिए नहीं जाते, अगर लिख भी दे दिए जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर इस्लामिक कंट्री है और उसमें इस तरह के सीन करना या डायलॉग्स देना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने कैसे गांव में उनके साथ यही ज़्यादती के सीन कितनी बार दिखाए, फिर वो लाहौर शहर में आती हैं, कराची में आती हैं, किस किस फेज से गुजरती है। सुहाय ने वो तमाम जितने क्रूशल और क्रिटिकल रोल्स थे उनको कैसे अदा किया, ये क्रेडिट जाता है सुहाय को और इस साल की बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा है उनको। और इसी तरह दस्तक के अंदर सुहाय ने ये बताया कि डिवोर्सिस या विडोज हमारे माशरे में कैसे सर्वाइव करती हैं। तो ड्रामा सारा इसी पे बेस कर रहा था। और जो लोग कह रहे थे कि ड्रामा देखने को दिल नहीं कर रहा, क्या है एक्चुअली हमारे माशरे की जो एक बदसूरती है, उसकी एक जो तस्वीर का जो एक गलत रंग और पहलू है जो बहुत कम दिखाया जाता है, वो इस ड्रामे के अंदर दिखा दिया। अच्छा, ये बात तो हो गई ड्रामे की ओवरऑल। अब ड्रामे में मैंने स्टार्ट आपसे कहा था कि इसके प्रोमो में बात करते हैं। हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में जब कोर्ट में गया मामला शानी की कस्टडी का कि वो माँ के पास रहेगा या बाप के पास, तो सैफ और किरण ने दोनों ने जोर लगाया और फाइनली जज ने फैसला दिया था कि शानी अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसको माँ के पास रहना चाहिए। हाँ, उसको महीने में 2 मुलाकात अपने रियल फादर के साथ हैं, तो इस चीज़ पर उसने कहीं एग्री भी कर लिया था किरण ने। अब क्या हो रहा है प्रोमो में, हम देख रहे हैं कि सैफ ने अपना ये जो वादा था ना महीने में 2 बार मिलने का, वो उसने तोड़ दिया। उसने कानून को तोड़ा, रूल को तोड़ा, और वो बहाने से जो है वो उसको शानी को अपने साथ घर ले जाता है। और इस चीज़ में उसका साथ दे रही है मोइस की खाला जो बाहर से आई हुई फिजा खाला, और वो मिल गई है सैफ के साथ। अब प्रोमो में हम देख रहे हैं कि फिजा खाला ने एक बार फिर शानी को जो है वो धोखे से भेज दिया है सैफ के साथ। आ गई है किरण, कब तक ये चीज़ छुपती है। और किरण ने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, और फिजा खाला कह रही वो सैफ आया था, मैंने उसके साथ भेज दिया। किरण जाती है सीधी और जाके कहती है कि तुम इस काबिल नहीं थे कि 2 बार भी तुम्हें मुलाकात करने का टाइम दिया जाए, अब मैं तुमसे ये हक भी छीन लूँगी, तुम मेरे बेटे को धोखे से लेकर आते हो। वहाँ पर सैफ की माँ जो कि पहले दिन से चेहरा मासूम है, वो कहते हैं ना शक्ल मोमना तो करतूत काफरा, उसने जो गंद मचाया था शुरू से लेके अब तक, वो क्या कहती है, हाय हाय बात है, तड़प रहा होगा बेटे से मिलने के लिए। वहाँ किरण कहती है तड़प नहीं रहा होगा, इसने शिकस्त खाई है अपनी मोहब्बत में, इसलिए उसको अपने बेटे की याद आई है, और अब मैं इसको 2 दिन भी मुलाकात नहीं दूंगी क्योंकि इसने कानून के रूल्स को तोड़ा है। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है किरण ने। और ये प्रोमो इस डायलॉग के ऊपर इतना देखा गया, अब तक इतना देखा गया और मज़ीद देखा जा रहा है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि प्रोमोस बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन इस एक डायलॉग के ऊपर इस ड्रामे का ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है, ड्रामा सीरियल दस्तक का। और ये सबक है उन लड़कियों के लिए जो कि इस माशरे में खामोश रहती हैं अपने हक के लिए, और कहीं ना कहीं इस खामोशी में वो बहुत कुछ गंवा देती हैं। जैसे किरण के 2 फेस दिखाए, शादी से पहले कितनी मासूम थी, सब कुछ फेस करती रही, लेकिन इस 7 सालों के फेस के अंदर वो कितनी स्ट्रांग हुई, कैसे मुंह तोड़ उसने जवाब दिया, ये हम सब देख रहे हैं प्रोमो के अंदर। और सबक है ये उन लेडीज़ के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कि अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती, उनको उठाना चाहिए। ड्रामा बहुत अच्छी रेटिंग पे है। डायरेक्टर है मरीना खान जो कि हमारी बहुत पुरानी और बड़ी ओल्ड एंड गोल्ड स्टार है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की। क्रेडिट गोज टू हर कि उन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड रियलिटी पे ड्रामा बनाया
किसी भी किस्म के कमर्शलाइज के बावजूद किसी भी तरीके से उन्होंने इसमें कोई मॉडर्नाइज चीज़ें नहीं दिखाई। क्या हो रहा है, क्या होता है हमारे माशरे में, रियलिटी में क्या है, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो आएंगे इस ड्रामे की अगली एपिसोड का रिव्यू लेकर, मे बी वो सेकंड लास्ट हो या फिर लास्ट हो, क्योंकि अगली 40वीं एपिसोड आने वाली है। हो सकता है वो इसकी आखिरी एपिसोड हो। देखेंगे आखिर में क्या होने वाला है इस ड्रामे में और उस पर करेंगे तबसरा आपके साथ। तब तक हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग मेके स्टूडियो।